बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया भर में फैले हजार या मुख्तलिफ शहरों या इलाकों के नाम बड़े दिलचस्प और कई लोगों के लिए हैरान कुन होते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इनके नामों के पीछे पूरी दास्तान छुपी होती है जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती। पाकिस्तानी हर शहर और कुछ बड़े इलाके अपने नामों की ऐसी दिलचस्प तारीख रखते हैं। आइए जानते हैं कि इन शहरों के नाम कैसे वजूद में आए। इस्लामाबाद पहाड़ों में घिरा ये नगर 1959 में मरकजी दारुल हुकूमत का इलाका करार पाया। इसका नाम रखने के लिए मुसलमानाने पाकिस्तान के मजहब के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। नंबर 2 रावलपिंडी। ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने इसे 15वीं सदी में बाकायदा इसकी बुनियाद रखी। नंबर 3 कराची तकरीबन 225 साल पहले ही माहीगीरों की बस्ती थी। कालाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कलाची पड़ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। 1925 में इसे शहर की हैसियत दे दी गई। 1947 से लेके 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। नंबर 4 हैदराबाद। इसका पुराना नाम नीरून कोट था। कुल्होड़ों ने इसे हजरत अली के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद गुलाम कुल्होड़ा ने 1768 में रखी। 1843 में अंग्रेजों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। इसे 1935 में जिले का दर्जा मिला। नंबर 5 पेशावर लोगों की आमदोरफ्त के बायस इस बस्ती का नाम पेशावर पड़ गया। एक और रवायत के मुताबिक महमूद गजनवी ने इसे ये नाम दिया। आजकल ये KPK का दारुल खिलाफा है। क्वेटा। लफ्ज क्वेटा कवाटा से बना है जिसके मायने कले के हैं। बिगड़ते बिगड़ते ये कवाटा से क्वेटा बन गया। क्वेटा शहर आजकल बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत। नंबर 7 सरगोधा। ये नाम सर और गोधा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं। गोधा एक फकीर का नाम था जो तालाब के किनारे रहता था, इसीलिए इसका नाम गोधे वाला सर बन गया। बाद में सरगोधा कहलाया। 1930 में ये बाकायदा आबाद हो गया। नंबर 8 टोबा टेक सिंह। इस शहर का नाम एक सिख टेकू सिंह के नाम पर रखा गया। टोबा पंजाबी में तालाब को कहते हैं। दरवेश सिर्फ टेकू सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और टोबा यानी तालाब से पानी भर कर अपने पास रखता। स्टेशन आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। सादत हसन मिंटो का शहर आफाक अफसाना टोबा टेक सिंह भी इसी शहर से मंसूब है। नंबर 9 बहावलपुर। नवाब बहावल खान का आबाद करता शहर जो कि इन्हीं के नाम पर बहावलपुर कहलाया। मुद्दत तक ये रियासत बहावलपुर का सदर मकाम रहा। पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वाली ये पहली रियासत थी। 1 यूनिट के क़याम तक यहाँ अब्बासी खानदान की हुकूमत रही। नंबर 10 मुल्तान। कहा जाता है कि इस शहर की तारीख 4000 साल कदीम है। अलबैरूनी के मुताबिक इसे हजारों साल पहले आखिरी किरत सखिया के जमाने में आबाद किया गया। इसका इब्तदाई नाम कियासापुर बताया जाता है। नंबर 11 फैसलाबाद। इसे एक अंग्रेज सर जेम्स लायल गवर्नर पंजाब ने आबाद किया। इसके नाम पर इस शहर का नाम लायलपुर रखा गया। बाद अज़ां अजीम सऊदी फरमा रवां शाह फैसल शहीद के नाम से इसे याद किया जाता है। नंबर 12 रहीम यार खान। बहावलपुर के एक अब्बासी खानदान के एक फर्द नवाब रहीम यार खान अब्बासी के नाम पर यह शहर आबाद किया गया। नंबर 13 अब्दुल हकीम। जनूबी पंजाब की एक रूहानी बुजुर्ग हस्ती अब्दुल हकीम के नाम पर यह कस्बा आबाद किया गया, जिनका मजार आज भी इसी कस्बे में शामिल है। नंबर 14 साहिवाल। ये शहर शाही कौम का मस्कन था, इसलिए साहिवाल कहलाया। अंग्रेज दौर में पंजाब के एक गवर्नर मिंटगैमरी के नाम पर मिंटगैमरी कहलाया। नवंबर 1966 में सदर अयूब खान ने अवाम के मुतालबे पर इस शहर का पुराना नाम यानी साहिवाल बहाल कर दिया। नंबर 15 सियालकोट। 2000 कबल मसीह में राजा सलकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी। बरतानी अहद में इसका नाम सियालकोट रख दिया गया। नंबर 16 गुजरांवाला। ये एक जाट सानी खान ने 1365 में आबाद किया और इसका नाम खानपुर रखा। बाद अज़ां अमर तासर से आकर यहाँ आबाद होने वाले गोजरों ने इसका नाम बदल कर गुजरांवाला रख दिया। नंबर 17 शेखुपुरा। मुगल हुक्मरान नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के हवाले से आबाद किया जाने वाला शहर। अकबर अपने चहते बेटे को प्यार से शेखू कहकर पुकारता था और इसी के नाम से शेखुपुरा कहलाता है। नंबर 18 हड़प्पा। ये दुनिया के कदीम तरीन शहर का आजाद रखने वाला शहर है। हड़प्पा साहिवाल से 12 मील के फासले पर वाक़या है। कहा जाता है कि ये मोंजोदड़ो का हम असर शहर है जो 5000 साल कबल अचानक खत्म हो गया। ऋग्वेद के कदीम मंत्रों में इसका नाम हरी रूपा लिखा है। बाद अज़ां लोगों ने इसे हरी रूपा को हड़प्पा कहना शुरू कर दिया। नंबर 19 मुजफ्फरगढ़। नवाब मुजफ्फर खान का आबाद करदा शहर। 1880 तक इसका नाम खानगढ़ रखा गया। बाद अज़ां अंग्रेज हुकूमत ने इसे मुजफ्फरगढ़ का नाम दिया। नंबर 21 एक सूफी बुजुर्ग मियाँ अली के नाम से इसे मियाँ वाली कहा जाता है, जो कि 16वीं सदी में आबाद किया गया। नंबर 22 डेरा गाजी खान। ये एक बलोच सरदार गाजी खान के नाम से मौसूम है। पाकिस्तान का ये शहर इस हवाले से भी खसूसी अहमियत का हामिल है कि इसकी सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं। नंबर 23 झंग। ये
शहर कभी चंद झोपड़ियों पर मुश्तमिल था। इस शहर की इब्तिदा सदियों पहले राजा सरजा सियाल ने रखी थी और यूं ये इलाका जंगी सियाल कहलाया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जंग सियाल बन गया और फिर सिर्फ जंग रह गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि आपके शहर का नाम कैसे पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।